रायपुर में अवैध खनन से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। आपको बता दें कि 37 करोड़ की पेनल्टी वसूलने में सख्ती के बजाय ये कैसे मेहरबानी है, सवाल ये उठ रहा है। दरअसल सरकारी भूमि पर ग्रेनाइट के अवैध खनन पर कार्रवाई हुई थी। ब्यावर माइनिंग विभाग ने ग्रेनाइट अवैध खनन परिवहन के मामले में लगाया था करोड़ों का जुर्माना। खनिज विभाग के अधिकारी नहीं वसूल पा रहे जुर्माना। करोड़ों की राजस्व वसूली से पिछड़ा ब्यावर माइनिंग विभाग। ब्यावर जिला कलेक्टर की सतर्कता से अवैध खनन पर कसा था शिकंजा भी। करणी कृपा मार्बल प्रॉपर्टी लिंकर्स पर लगाई थी 37 करोड़ 73 लाख की पेनल्टी। माइनिंग विभाग ने 31 दिसंबर 2024 को जारी किया था डिमांड लेटर। माइनिंग अधिकारी पेनल्टी वसूली में दिखा रहे हैं मेहरबानी। आखिर फर्म पर मेहरबानी करने के पीछे राज क्या है, ये बड़ा सवाल है। करोड़ों की राजस्व वसूली से ब्यावर माइनिंग विभाग क्यों पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है? कहां पर शिथिलता बढ़ती जा रही है, कहां पर कमी है? क्योंकि बाकायदा टास्क भी दिया जाता है राजस्व वसूली का, लेकिन इसी तरीके से यहां पर चलता रहा तो कैसे टास्क पूरा होगा? कैसे राजस्व वसूली का पूरा ये जो टास्क होता है वो कैसे पूरा होगा? लेकिन मिली भगत की वजह से इस तरीके से मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन यहां अगर ब्यावर की बात करें तो पेनल्टी वसूली की बजाय मेहरबानी यहां पर नजर आ रही है और इसलिए सवाल हम उठा रहे हैं। विक्रम खींची हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम, ब्यावर क्यों पिछड़ता नजर आ रहा है राजस्व वसूली में? देखिए, ब्यावर जिले के अंदर जिस प्रकार अवैध खनन जो राजस्थान सरकार जो है बजनलाल सरकार जो है जो अवैध खनन माफियाओं पर बड़ा शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। वहीं ब्यावर के जो जिला कलेक्टर हैं खगड़ावत, उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है और कई माइनिंगों पर अवैध खनन पर उन्होंने कार्रवाइयां की हैं, लेकिन लगातार कार्रवाई करते आ रहे हैं। लेकिन आप देखें कि गत दिनों 37 करोड़ की एक अवैध माइनिंग जो संचालित हो रही थी, जहां देखिए आप माइनिंग प्लान के विपरीत, अनुमोदित प्लान के विपरीत अवैध खनन कर रहे थे और अवैध खनन को लेकर के फर्म श्री करणी कृपा मार्बल कंपनी पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आया। बड़ी जो फर्म थी उनका एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर किया था कि जो लीज की आड़ में आप देखें कि जो अवैध खनन जो हो रहा था, वहां जो खनन की जो अनुमति मिली हुई थी, जो लीज जो डीड मिली हुई थी, उस लीज डीड की आड़ में सरकारी भूमि पर बड़ा अवैध खनन हो रहा था। और यह खनन अमरगढ़ चांग तहसील के रायपुर में जिला ब्यावर में स्थित है, ये यहाँ खनन किया जा रहा था, जो कि ग्रेनाइट का खनन था। और आप देखें कि तकरीबन बहुत बड़ी मात्रा में अवैध खनन संचालित होता, उस पर मौके पर जांच बिठाई गई। जांच बिठाने के बाद 37 करोड़ रुपए का तकरीबन जुर्माना लगाया गया। जब जुर्माना लगने के बाद देखें आप दीपिका, जिस प्रकार माइनिंग इंजीनियर ने जो मांग पत्र जो आदेश जो जारी किया, डिमांड लेटर जो जारी किया, जो उसकी समय अवधि बीत चुकी है, लेकिन अभी तक उस डिमांड लेटर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। न माइनिंग इंजीनियर अभी तक कोई वसूली कर पाए हैं, जबकि जिला कलेक्टर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जिला कलेक्टर की कार्रवाइयों को पुख्ता अंजाम नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार जो फर्जीवाड़े में अवैध खनन की जो शिकायत पर जो कोऑर्डिनेट जो पिलर थे, आप देखें कि एक माइनिंग होता है, जो खनन लीज डीड होती है, वहाँ एक पिलर स्थापित होते हैं जिसमें ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर, डी पिलर, एक कोऑर्डिनेट पिलर होता है। उस नाप का सीमांकन किया हुआ जो रिपोर्ट थी, उसमें रिपोर्ट में खुलासा हुआ और उस खुलासे में यह पाया गया कि 1,30,110 टन के तकरीबन ये अवैध खनन हुआ है। और इस अवैध खनन में तकरीबन देखा जाए तो पेनल्टी जो राशि लगाई गई थी। संक्षेप में ये बताइए कि फर्म पर इतनी मेहरबानी क्यों? देखिए, मामला ये आ रहा है कि जिस प्रकार कलेक्टर की कार्रवाई करने के बाद भी जो माइनिंग इंजीनियर की जो कार्रवाई की जो रवैया देखा गया, वो कहीं ना कहीं एक मिलीभगत का इशारा करता है। और मिलीभगत विक्रम, क्या कुछ नाम समझ में आ रहे हैं? क्योंकि जी, ये खनन माइनिंग जो ब्यावर का जो माइनिंग इंजीनियर हैं, उन्होंने ये पहले कार्रवाई की थी और अब कार्रवाई करने के बाद डिमांड नोटिस देने के बाद डिमांड नोटिस की समयावधि बीत गई, अब उससे वसूली तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कई जो आमजन है उनकी चर्चाओं में आ रहा है कि केवल कार्रवाई खाना पूर्ति के लिए की जाती है, दिखावे के लिए की जाती है, पेनल्टी वसूली नहीं की जाती। और अब पेनल्टी वसूली की बात करने के लिए जब वहाँ माइनिंग इंजीनियर से भी ये बात जानने का प्रयास किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बता दिया गया कि अभी हम इस पर कार्रवाई जारी है, अभी तक कोई पेनल्टी वसूली नहीं की। हालांकि राज्य सरकार वसूली को लेकर के कई अभियान चला रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अधिकारी कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रहे। और जबकि जो करणी कृपा जो माइंस हैं
उस पर कहीं ना कहीं मेहरबानी जता रहे हैं और कहीं ना कहीं रसूखदारों का भी एक इसमें मिलीभगत होने का इशारा मिल रहा है। वहाँ के जो अन्य जो माइनिंग जो करने वाले जो लीज जो धारक हैं वो भी कह रहे हैं कि जो बड़ी कंपनियों पर तो कार्रवाई नहीं हो पाती और छोटे छोटे जो लीज धारक है उन पर कार्रवाई करके उन पर पेनल्टी वसूल दी जाती है और उन पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाता है। लेकिन जो भारी मात्रा में 37 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं, कोई 2-5 करोड़ की रकम नहीं, तकरीबन 37 करोड़ का मामला वो अभी कागजों में दफन पड़ा हुआ है और लीज मांग पत्र जारी होने के बाद भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है विक्रम, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए।